तो मैं आज आपको लिपिजेट के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर तुराफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लिपिजेट है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अटोर्वास्टैटिन है। ये 10 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो गेट्स फार्मा है। लिपिजेट जिसके अंदर अटोर्वास्टैटिन एक्टिव है, ये बेसिकली स्टैटिन क्लास से बिलोंग करता है और ये बेसिकली एक लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट है। यानी क्या मतलब, ये जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं उसको ये कम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ये कम कर रही होती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ये दवाई यूज़ हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही होती है। ये जो है डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल की कंडीशंस को भी ये ट्रीट कर रही होती है, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, मिक्स्ड डिसलिपिडीमिया और इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उनके जो रिस्क है उससे भी बचाती है। यानी कि जो पेशेंट्स जिनको रिस्क होता है, जिनको ख़तरा होता है कि इनको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया या जो दूसरी हार्ट डिजीज़ है वो दिल की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, तो उसमें भी ये दी जा रही होती है। तो यूजुअली देखा जाता है एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और ये भी बता दूं कि ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिल सकती है। ऐसे नहीं है कि आप बस गए और आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपने खुद ही अपनी मर्ज़ी से उठाया और ले लिया, आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अब वो मैं आपको बताऊंगा, अभी हम साइड इफ़ेक्ट्स के डिस्कस करेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों प्रिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं और ऐसे ही क्यों नहीं आपको मिल रहा। ठीक है, तो चले पहले मैं आपको इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स बता दूँ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में बात करें तो इससे नौजिया हो सकता है, यानी इससे मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी हो सकती है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, उसका पेट भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इससे हेडेक भी हो सकता है, यानी सर में दर्द हो सकता है, मालगिया हो सकता है। ये मैं ज़रा डिटेल में डिस्कस करूँगा, यानी कि मसल पेन, यानी कि मसल्स के अंदर पट्टों के अंदर दर्द होना, ठीक है, और कमज़ोरी होना, ठीक है। लिवर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लिवर इश्यूज़ यानी कि जिगर के अंदर बड़े ये इशू कर सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट, डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स की, तो उसमें जो है ये मायोपैथी कर सकता है। मायोपैथी यानी कि आपके जो पट्टे हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि उसको डैमेज करती है। पट्टे बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं और यही इसका एक ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स में से ये भी है कि ये मायोपैथी करती है, यानी कि मसल्स की जो है वो ब्रेक डाउन होती है इसमें, ठीक है, डैमेज होते हैं। खासकर स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट में यूज़ होते हैं, वो वाले जो पट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जिससे मूवमेंट हम कर रहे होते हैं हमारे कह लें कि बाजुओं के, टांगों के, ठीक है, यानी कि जिससे हम हिलते हैं, हरकत करते हैं, वो पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होता है पेशेंट को। इसके अलावा बात करें तो ये रैप्डोमायोलोसिस भी कर सकता है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक इसकी कंडीशन है, यानी इन शॉर्ट ये जो है सबसे ज़्यादा आपके मसल्स, पट्टों को इफ़ेक्ट करती है पूरे जिस्म के, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। मैंने आपको बताया खुद से नहीं यूज़ करते, सोच समझ के फिजिशियन और फार्मासिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और उसकी टैबलेट के ड्यूरेशन और उसका जो डोज होता है वो भी कैलकुलेट करके देते हैं आपको, ऐसे ही नहीं दे देते, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ये साइड इफेक्ट है कि मायोपैथी करता है। और रैप्डोमायोलोसिस एक सीवियर एक एमरजेंसी कंडीशन भी है। इसमें मसल्स तेज़ी से आपके जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। ये ख़तरनाक इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपके जो पट्टे हैं वो तेज़ी से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा कमज़ोरी भी हो जाती है पट्टों में, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में मूवमेंट में भी मुश्किल होती है और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर सीवियर हो जाए तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है, ठीक है। तो जो भी जब ये ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो कंटिन्यूसली फिजिशियन और फार्मासिस्ट यानी कि डॉक्टर जो है उनके फॉलोअप में रह रहा होता है मरीज़, ठीक है, और वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहता है कि सब सही ट्रीटमेंट चल रहा है। जहाँ जो है सही नहीं होता है या पेशेंट सही नहीं फील करता तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताता है कि भाई ये मसला आ रहा है और इस तरह हो रहा है तो इसको क्या करें। तो वो फिर उस हिसाब से डोज और जो ट्रीटमेंट है उसको वो सेट करता है, ठीक है, या दवाइयाँ चेंज करता है।
सही, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं सीवियर किस्म के, इसीलिए अगर इस दवाई से एलर्जी है आपको, ठीक है, आप हाइपर सेंसिटिव है तो आपको इसमें नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी एलर्जी है तो उसमें भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी ख़तरनाक होता है। इसके अलावा बात करें तो ये जिगर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी कि पेशेंट का जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है, जिसमें जॉन्डिस हो, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं लिवर डैमेज के, जिगर जो इफेक्ट होता है, डैमेज होता है, मुतासिर होता है, तो उसमें जॉन्डिस हो सकता है, पेशाब जो है वो काला आ सकता है, डार्क आ सकता है, काले से मुराद के डार्क यूरिन हो सकता है। इसके अलावा स्किन में पिलपिलाहट हो सकती है खाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये गुर्दे को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ज़्यादातर जो एल्डर होते हैं, जो बूढ़े होते हैं या जो ज़्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं, उनके लिए देख के जो है दवाई दी जा रही होती है, क्योंकि उनके गुर्दे और लिवर बड़ी जल्दी मुतासर होते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये कॉग्निटिव इश्यूज़ भी करते हैं, यानी कि इसमें कॉग्निटिव इश्यूज़ से मुराद यानी जैसे उसमें मेमोरी लॉस करते हैं, यानी कि पेशेंट को भूलने का जो है बीमारी हो सकती है, भूलना शुरू हो जाता है पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और बात करें तो ये जोड़ों के अंदर भी दर्द कर सकता है, यानी कि जोड़ों में भी दर्द हो सकता है मरीज़ के, और डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं, यानी कि बदहज़मी होना, ठीक है, पेट में दर्द होना, ठीक। तो ये इसकी कंडीशन हो सकती है। अब रेयर की बात करें जो हो सकती है, जो कभी कभी होती है, तो उसमें कोल्ड लाइक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। यहाँ मेन चीज़ ये है कि जब भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो तो आपने ये देखना है कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है और आपको ये दवाई दी जाती है कि भाई इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, आपकी मज़ीद कंडीशन ख़राब हो रही है। अगर तो कंडीशन ख़राब हो रही है तो फ़ौरन उसी दिन या उसी वक्त जाके फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट को बताएं कि ये इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में सूट भी नहीं करता पेशेंट्स को। इसके अलावा और भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है या फिर दूसरी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, या उनका काउंटर मेडिसिन भी दी जा रही होती है। तो हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करते रहा करें और ट्रीटमेंट के दौरान भी अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहा करें, ठीक है। और जैसे अब रेब्डोमाइलोसिस मैंने आपको बताया, उसमें मज़ीद भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। उसमें अगर आपने सही से नहीं मैनेज किया या आपने बड़े एहतियाती की उसमें, तो उसमें रेब्डोमाइलोसिस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो सकती है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, यानी कि दिल के आपका इफेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, यानी कि आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, ये ऐसे नहीं दी जा रही होती, ठीक है। प्लस इसका जो फ़ायदा है वो इसके नुकसान से बढ़कर है, इसीलिए मार्केट में यूज़ हो रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तभी उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसके फ़ायदे के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्केट में अभी तक यूज़ हो रही है और चल रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। कि ये दवाई है, ये खाना नहीं है कि आप बस खा रहे हैं आप पे इफेक्ट नहीं होगा। ये सोच समझ के दी जा रही होती है और एक कहने के डोज में दी जा रही होती है, एक ख़ास मिकदार में दी जा रही होती है। ऐसे नहीं होता कि आपने बस खोला बंटी होगी तो 2-3 खा लिया और बोला खैर है। इसको तरीके से यूज़ करना पड़ता है और अच्छे फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही आप यूज़ किया करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एट पाकिस्तान जिंदाबाद।